नमस्कार। बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। आज डिजिटल इंडिया का दौर है। इसे देखते हुए बैंक अपना एक ऐप ले आया है। इसका नाम रखा गया बॉब वर्ल्ड। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनकी मोबाइल बैंकिंग में इसके ग्राहकों की संख्या टॉप 3 में है। लेकिन इस ऐप पर अब नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया गया है। असल में रिजर्व बैंक को ग्राहक जोड़ने के तरीके पर बहुत ऐतराज है। पहली बार मोबाइल बैंकिंग पर इस तरह का आदेश दिया गया है। 2020 में HDFC बैंक को नए डिजिटल प्रोडक्ट पेश करने से रोक दिया गया था। उसकी मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही थीं। 2021 में मास्टर कार्ड, डाइनर्स क्लब और अमेरिकन एक्सप्रेस को भी नए कस्टमर जोड़ने से रोका गया था और 2022 में पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर जोड़ने से रोका गया। आखिर क्यों बैंक ऐसा काम करते हैं कि उन्हें नए कस्टमर जोड़ने से रोक दिया जाता है? आज इसे ही जानेंगे। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप बॉब वर्ल्ड के यूजर्स देखें तो ये बहुत अद्भुत लगता है। इसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या देख आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। इस साल अप्रैल से जून के बीच बैंक से जो भी लोन मिले इसमें ज़्यादातर ऐप के जरिए दिए गए, करीब 90% को। और जो भी हाउसिंग लोन लेने जाता है उसमें हर 3 में दूसरा ऐप से ही जाता है और 40% से ज़्यादा FD और RD इसी ऐप से बुक हुए। ऐप के 3 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हैं और इस पर रोज़ 86 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं। मेरा अंदाज़ा है कि इस रफ्तार से तो बहुत जल्द बैंक के सारे कस्टमर ऐप से ही काम करने लगेंगे। और वैसे मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को सरकारी बैंक का इतना इस्तेमाल करते कभी नहीं देखा, खासकर जो लोग पब्लिक सेक्टर के बैंकों से जुड़ा है। जब इतना कमाल का ऐप है तो फिर रिजर्व बैंक ने क्यों कहा कि जब तक कमियां दूर नहीं की जाती तब तक नए ग्राहक नहीं जोड़े जा सकते? बैंक की इज्जत बच गई क्योंकि ग्राहक जोड़ने के तरीके में कमियां असल में क्या हैं ये नहीं बताया गया। बैंक को यह भी कहा गया है कि इस रोक के कारण पुराने ग्राहकों पर असर ना पड़े। उधर बैंक का कहना है कि हमारे दूसरे ऑनलाइन चैनल खुले हुए हैं, इसलिए बैंक के बिजनेस पर ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां बताना जरूरी होगा कि जुलाई में एक मीडिया रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि बैंक के स्टाफ पर ऐप रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए प्रेशर बनाया गया। जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुए तो उन्हें फटकार लगी। फिर एक उपाय निकाला गया। बैंक के उन खातों की एक लिस्ट बनाई गई थी जिनमें मोबाइल नंबर नहीं जुड़े थे। फिर इन खातों को कुछ खास मोबाइल नंबर से जोड़ दिया गया। ये नंबर बैंक के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी के बताए गए। लेकिन सिर्फ नंबर जोड़ देने से काम नहीं बनता। मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए 1 टाइम पासवर्ड यानी OTP की ज़रूरत होती है। अब नंबर अपने ही लोगों के थे तो OTP भी मिल गया। अब खाता किसी का और उस पर नंबर किसी का, ये दिखाने के लिए हो गया कि बैंक के ऐप से इतने सारे लोग जुड़े। बाद में रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता था। फिर उसी मोबाइल नंबर से दूसरे बैंक खाते जोड़े जा रहे थे और रात भर ये काम चला। इसी रिपोर्ट में ये आरोप था कि टॉप मैनेजमेंट के दबाव में ये काम किया, जबकि इस तरह के काम से बैंक खातों के साथ धोखाधड़ी हो सकती थी। बैंक ऐप में फर्जी नंबर जोड़ने का आरोप रिपोर्टर कलेक्टिव ने लगाया था। उसने सोशल मीडिया पर कहा है कि हमने जो गड़बड़ी उजागर की उसे रिजर्व बैंक ने अब कंफर्म कर दिया है। उसने कहा है कि रिपोर्ट का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें डिटेल होगी। उधर बैंक ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। उसने कहा है कि एक नंबर पर ऐप के कई यूज़र हो ही नहीं सकते। इस बीच एक एक्सपर्ट का कहना है कि अगर दिक्कत तकनीकी हुई हो तो मामला जल्द सुलझ जाएगा, लेकिन अगर फ्रॉड तरीके से हुआ है तो ये लंबा खींचेगा। आपको बता दें कि 2022-23 में बैंकों में 276 करोड़ रुपए के डिजिटल फ्रॉड की रिपोर्ट सामने आई थी। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी जरूरी और अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।